खरीफ फसलों के कई प्रमुख उत्पादक राज्यों में मानसून की बेरुखी की वजह से खरीफ उत्पादन घटने की आशंका है और उत्पादन में कमी आई तो 6 साल बाद ऐसा पहली बार होगा। इससे पहले 2015-16 के दौरान देश में खरीफ का उत्पादन घटा था। इस बीच देश में गेहूं की सीमित सप्लाई को देखते हुए सरकार ने आटा, मैदा और सूजी जैसे गेहूं के उत्पादों के निर्यात के लिए नई शर्त थोप दी है। निर्यात के लिए अब एक्सपोर्टर्स को इंस्पेक्शन काउंसिल से क्वालिटी प्रमाण पत्र भी लेना होगा। इसके अलावा पहले की तरह निर्यात के लिए अंतर मंत्रालय कमेटी से मंजूरी की जरूरत तो पहले से लगी हुई है, वो तो है ही है। सर, अब आपको क्या लगता है कि गेहूं की जली सरकार अब चावल भी फूक फूक के पिएगी? गेहूं में वही स्थिति शुभम बनी। हम लोगों ने गेहूं पर कल विस्तार से चर्चा की थी और मनी सेंट्रल के पिछले एपिसोड का वो पैकेज उपलब्ध है जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें हमने कहा था कि गेहूं के आयात खोलने की नौबत आ सकती है और धीमे धीमे सरकार ने गेहूं के उत्पादों में मैदा और सूजी के निर्यात पर एक किस्म का लाइसेंस राज लगा दिया है कि उस सरकार की अनुमति के बाद इसे लागू किया जाएगा। अब यहाँ चुनौती है कि मानसून लगभग किनारे आ चुका है। उत्तर प्रदेश में सामान्य से 40% कम, बिहार में 35% और बंगाल में करीब 25% कम बारिश हुई है। इन इलाकों में खरीफ की फसल के रिवाइव होने की या रिकूप होने की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी हैं। 13% के आसपास का रकबा टोटल गिरेगा और 6 साल में पहली बार भारत खरीफ के उत्पादन में कमी देखेगा। इसमें खास तौर पर चावल या धान या पैडी के उत्पादन की समस्या सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ से सरकार को सोचना है लगभग वैसी परिस्थिति में कि क्या चावल के निर्यात को प्रतिबंधित किया जाएगा, क्या कुछ खास किस्मों के चावल के निर्यात की ही इजाज़त दी जाएगी, क्या सरकार चावल के निर्यात के लिए उसी तरीके की प्रक्रिया अपनाएगी जैसी अभी हमने गेहूं के उत्पादों के बारे में देखी है कि सरकार से मंजूरी के बाद किया जाएगा, यह कहना मुश्किल है। लेकिन दूसरी और बड़ी चुनौती यह है कि अगर चावल के उत्पादन में शुभम कमी आती है तो सरकार की मुफ्त अनाज वितरण स्कीम का क्या होगा, क्योंकि वो भी दिक्कत में फंसेगी। क्योंकि गेहूं कम था तो चावल उसके बदले बांट दिया गया, लेकिन अगर इस बार खरीफ की सोइंग कम होती है, सरकार के पास चावल का भंडार है लेकिन वो उतना सीमित है, इससे तो क्या मुफ्त अनाज की स्कीम भी आगे जारी रखी जा पाएगी? दोनों परिस्थितियों में तो दो दबाव हैं। एक दबाव यह है कि भारत के दोनों बाजारों में दोनों प्रमुख अनाज गेहूं और चावल की कीमतें बढ़ी हुई हैं पहले से ही और उनमें और बढ़ोतरी आएगी। रिजर्व बैंक की चुनौती आने वाले समय में और बढ़ेगी खाद्य महंगाई को लेकर। और आपको याद होगा कि जिस दिन हमने रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर चर्चा की थी उस दिन हमने कहा था कि भारत में खाद्य महंगाई पर दबाव आने वाले समय में लगातार बना रहेगा, जिसकी संभावना हमें यहाँ दिखाई देती। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि पता यह देखना होगा कि सरकार मुफ्त अनाज की स्कीम के साथ अब क्या करती है और कब तक मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रख पाती है। आपको बता दें कि पिछले साल देश में खरीफ और रबी दोनों को मिलाकर कुल 12.96 करोड़ टन चावल पैदा हुआ था, जिसमें खरीफ सीजन में केवल जो हिस्सेदारी थी वो 11.10 करोड़ टन की थी। इसी 11.10 करोड़ टन में 1 करोड़ टन चावल का उत्पादन घट सकता है, कम हो सकता है, इसकी आशंकाएं अब जताई जा रही है। बड़ा नंबर है।